बात की गई श्री राम जन्मभूमि की। साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, जा सुनाम बल शंकर काशी देत सबई संगति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मन स्पष्ट है। ये दीवार के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। सौभाग्य, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का और मेरा ये भी मानना है कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन उत्थान का और हिंदू उत्थान का कार्य कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी। जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जब भी बोलते हैं तो ऐसा भौकाली बोलते हैं कि सब देखते रह जाते हैं। एक बार फिर राजा भैया ने विधानसभा में ऐसा जोरदार भाषण दिया कि पूरा सदन तालियों से गूंज उठा और सदन में लगने लगे जय श्री राम के नारे। राजा भैया ने राम जन्मभूमि, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र करते हुए कड़े अंदाज में कहा कि दीवार के ऊपर गुंबद बना देने से साफ है कि ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि को आक्रांताओं द्वारा निशाना बनाया गया है। राजा भैया ने कहा कि किसी भी हिंदू ने कभी नहीं कहा कि मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। जो भी संकट में आया सबको हमने अपनाया। अगर हम बाबर और औरंगजेब का अनुसरण करेंगे तब शांति की कोई गारंटी नहीं है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। राजा भैया ने कहा कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन धर्म का उत्थान का काम कर रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जीवन, जैसा कि हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी ये मानेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने जन सामान्य को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज। श्रीमन, ये बात यहाँ पे इसलिए कहना आवश्यक हो रही है कि पिछले दिनों, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया इस हाउस में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव न हो, अशांति न हो, लेकिन कहीं न कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। बात की गई श्री राम जन्मभूमि की। साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, जा सुनाम बल शंकर काशी देत सबई संगति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मन स्पष्ट है। ये दीवार के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमन। अनवरत सैकड़ों वर्ष से, इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। और इस सदन के माध्यम से श्रीमान उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की आवश्यकता। श्रीमान, हिंदू तो सर्वसमावेशी है। किसको आश्रय नहीं मिला, किसको आसरा नहीं मिला। यहाँ पे जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते हैं।
उल्टा जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे, हिंदुओं ने उनको रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई भाई बन के रहिए। इस संवेदनशीलता को रसखान जी, अब्दुल रहीम खान खाना, इनके आदर्शों पे चलेंगे तब अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल बनेगा। अगर बाबर और औरंगजेब की अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तब तो शांति की कोई गारंटी नहीं। मैं फिर से पुनः बधाई देता हूं, इस बजट का समर्थन करता हूं और माननीय योगी जी की सरकार को बधाई देता हूं। और ये हम लोगों का सौभाग्य, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का और मेरा ये भी मानना है कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन उत्थान का और हिंदू उत्थान का कार्य कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। राजा भैया ने ज्ञानवापी को लेकर कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा चल रही है। हम उस पुजारी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने 31 साल चाबी संभाल कर रखी थी कि एक ना एक दिन ऐसी सरकार आएगी और ताला खुलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम भगवान श्री राम का मंदिर अपने समय में देख रहे हैं। राजा भैया के इस भाषण के दौरान सदन में जय श्री राम के नारे लगने लगे और अब राजा भैया का ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।